वाले प्लेयर्स के लिए इसलिए है क्योंकि उनको पता चले भाई जायरो वाले प्लेयर्स आप लोगों से कितना आगे है, उनको क्या क्या एडवांटेज मिलता है, ताकि आपको उनके एडवांटेज का पता चल सके और आप उनको हरा सको। ठीक है, जो एडीएस में खेलते हैं वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये वाली टोटली वीडियो भाई हैंड कैम के साथ ऐसा नहीं है भाई, आपको मैं लिटरली एक एक चीज का एग्जांपल देके समझाने वाला हूं कि ओपन में रश करते तब जायरो कैसे यूज करते हैं, क्लोज रेंज में कैसे यूज करते हैं, और साथ में ड्रिल्स भी बताने वाला हूं वो भी हैंड कैम के साथ। ठीक है, तो वीडियो में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा भाई, क्योंकि कैमरामैन यहां से भागने वाला है, वो कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है ना, उसके हाथ पेन कर रहे हैं। बहुत टाइम से ये वाली वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, सही से एंगल नहीं बन रहा था। ठीक है, वीडियो एक छोटा सा लाइक कर देना यार। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए तो नहीं बोल रहा ना, बट लाइक करने के लिए बोल रहा हूं ताकि मोटिवेशन मिले। तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना। ठीक है, देखो आपका फालतू बातों में टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं बता दूं कि मैं 6 मेजर पॉइंट बताने वाला हूं और साथ में बोनस टिप भी देने वाला हूं, तो एक भी पॉइंट को स्किप मत करना। ठीक है, देखो आपका ही फायदा है, आप जायरो में डेडली खेलने लग जाओगे, सामने वाले बंदे को लगा मतलब किसकी वीडियो देख के आया भाई, रिफ्लेक्समैन की देख के आया हूं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो हमारा है, अब जायरो वाले बंदे ना हमेशा एक गलती करते हैं क्लोज रेंज में, जो मैं आपको बताऊंगा। पहले उससे पहले ना एग्जांपल देखो सामने ना मेरा ही टीममेट है, बट मैं उसको जिगल दे रहा था, बट जिगल में वो नहीं मरता। ठीक है, और मैंने स्क्रीन के ऊपर थंब रख रखा था। ठीक है, ये एक सबसे बड़ी गलती होती है। अभी यहाँ पे देखना कि जब भी क्लोज रेंज में होते हैं ना और हमारे सामने 2 एंगल होते हैं कि बंदा दोनों एंगल में से कहीं से भी निकल के आ सकता है, तो वहां पे आपको अपने अंगूठे को रब नहीं करना है, अपने जायरो का प्रॉपर यूज वहां पे करना है। अगर आप अपने जायरो का प्रॉपर यूज करोगे ना, तब हेड भी लगते हैं और साथ में आपकी एक्यूरेसी भी नहीं जाती। ठीक है, ये देखो ये बंदा डेडली मतलब रश कर रहा है मेरे ऊपर बिल्कुल एम रख के, बट तुम्हारा भाई देखना यहाँ पे कैसे खेलता है। देखो अगर आप लोगों ने यहाँ पे नोट किया होगा ना, कुछ बंदे मेरा गेम प्ले नोट कर रहे होंगे। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप लोगों ने मेरे फोन की, मेरे हाथों की मूवमेंट को नोट किया होगा ना, मैं यहाँ पे टोटली जायरो खेल रहा था, मैंने कहीं पे भी अंगूठे को रब नहीं किया। अगर वो बंदा जंप किया तो भी मैं अपने फोन को थोड़ा घुमाया और उसको मतलब घुमा के एम किया हूँ। ठीक है, देखो अगर आप क्लोज रेंज में खेल रहे हो और आपका जायरो प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो आपको अपनी स्क्रीन पे अंगूठे का यूज नहीं करना है। देखो 90 डिग्री जितना भी आपका एंगल आता है ना, वहां तक आपको अपने जायरो का यूज करना है। बट जिन बंदों का जायरो डिले है वो अपने जायरो का यूज भी करेंगे और साथ में अंगूठे का यूज भी करेंगे, वो तो मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड में समझाऊंगा। ठीक है, देखना आप लोग, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूं कि एक जायरो और नॉन जायरो वाले प्लेयर के अंदर डिफरेंस क्या होता है और कैसे उनको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं नॉन जायरो वाले प्लेयर्स को। ठीक है, और एक बात मैं पहले बता देता हूं कि मैंने बैकग्राउंड में ना कोई भी गेम प्ले नहीं लगाया, वो मेरा टीममेट ही है और मैं उसको बता रहा हूं वो वैसा ही कर रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रॉपर नहीं खेल रहा हूं, क्योंकि मैंने तकिया वगैरह भी नहीं लगाया और कैमरामैन की वजह से ना मेरे को दिख नहीं रहा, मैं फोन में देख रहा हूं लिटरली, समझ रहे हो। देखो अगर आपके क्रोशियर में आपको स्टेबिलिटी चाहिए ना, तो आपको अपने फोन को ज्यादा नहीं हिलाना है। देखो मैं 400 जायरो खेलता हूं, मैं आपको एंड में मेरी सेंसिटिविटी भी दिखाने वाला हूं और साथ में सेंसिटिविटी का कोड भी देने वाला हूं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बट उससे पहले आप ये चीज देखोगे, अगर आपको अपने क्रोशियर में स्टेबिलिटी चाहिए ना, तो आपको अपने फोन को सही से पकड़ना आना चाहिए। अगर आप सही से ग्रिप नहीं पकड़ोगे ना, टाइट ग्रिप नहीं पकड़ोगे अपने फोन की, तो आपका फोन ज्यादा हिलेगा और जितना ज्यादा आपका फोन हिलेगा उतना ही आपका क्रोशियर हिलेगा, इसकी वजह से आपके क्रोशियर में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। देखो ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद मैं आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में लेके चलूंगा और साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे जायरो को प्रॉपर्ली यूज करना सीखना है। हर चीज के बारे में बताऊंगा, क्लोज रेंज के बारे में, सब चीजों के बारे में। देखो अगर आप अपने जायरो को यूज करते हो तो आप जिगल ट्रेस करने के लिए अपने फोन को ऐसे टिल्ट करते हो। ठीक है, तो ये टिल्ट करना बिल्कुल आसान है भाई, मैं लिटरली अपने अंगूठे को भी स्क्रीन पे नहीं रख रखा, और यही चीज आपको करनी है जब भी आप जिगल को ट्रेस करते हो, अपने अंगूठे को भी स्क्रीन पे मत रखो। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, आप अपने फुल जायरो को यूज कर रहे हो उस टाइम। ठीक है, और अगर आप मतलब फायर कर रहे हो तो फायर करते टाइम, जैसे मैं थंब खेलता हूं तो मैं फायर कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन शॉर्ट जिगल को भी ट्रेस करना बिल्कुल आसान होता है, जैसे आप देख रहे हो सामने वाला बंदा शॉर्ट जिगल दे रहा है और साथ में मैं स्क्रीन शेक करके भी दिखा रहा हूं। ठीक है, तो अभी क्या करता हूं मैं, बिल्कुल आप लोगों की आंखों के सामने ना अपने जायरो को बंद कर देता हूं, मतलब टोटली जायरो बंद कर देता हूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे भाई एक नॉन जायरो वाला प्लेयर्स एफर्ट्स लगा के आपको ट्रेस करता है, क्योंकि नॉन जायरो वाले प्लेयर्स के ऊपर है ना बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होती है। ठीक है, अभी देखो मैंने लिटरली भाई, मेरे को तो ऐसा लग रहा है उजड़ा चमन हो गया भाई, सब कुछ भगवान ने मेरी शक्तियां छीन ली, ऐसा लग रहा है। ठीक है, देखो इस बंदे को ट्रेस करना देखो कितना मुश्किल है। देखो मैं अपने अंगूठे को रब कर रहा हूं, लेकिन ये चीजें आपको एक बता देता हूं कि जो बंदा नॉन जायरो खेलता है ना और उसने एक बार ट्रेसिंग करना सीख लिया, तो उसका एम है ना भाई लिटरली इतना तगड़ा हो जाता है कि ओनली हेड ही लगते हैं, क्योंकि मतलब जायरो वाला प्लेयर का क्रोशियर हिलता रहता है और एक नॉन जायरो वाला प्लेयर अगर किसी बंदे पे अपने क्रोशियर को छोड़ देना एक बार ट्रेस करके, तो भाई लिटरली उसके हेड ही हेड लगने वाले हैं। बट एक नॉन जायरो वाले प्लेयर्स के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट होता है। देखो मैं मर गया भाई लिटरली। ठीक है, अभी ट्रेनिंग ग्राउंड में चलते हैं, वीडियो को स्किप मत करना, बाकी यहां तक वीडियो को देख रहे हो तो एक सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, हम 60 के सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है। तो सिंपल, सबसे पहले मैं आपको एम को मूव करना सिखाता हूं, वो भी एडीएस में एक जायरो वाला प्लेयर कैसे करता है। जो बंदे एडीएस पे जायरो खेलते हैं उनको कभी नहीं खेलना है, वो एक डिसएडवांटेज है, वो आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखो मतलब मैं आपको जोनाथन का एक क्लिप का ब्रेकडाउन दिखाता हूं, बट मैं वो यूज नहीं कर रहा क्लिप, क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज की वजह से। सामने जैसे आपको सोच के
चलना है, ठीक है। सामने बंदा तो है नहीं, तो सोच के चलोगे सामने अपार्टमेंट में दो विंडोज, एक यहाँ पे एक दूसरी विंडो में दो बंदे, ठीक है। आपको क्या करना है, एक विंडो पे फायर करना है और फिर दूसरी विंडो पे मूव करके फायर करना है। इससे क्या होगा, आपको अपनी सेंसिटिविटी पता चलेगी। देखो मैं बिल्कुल भी ये करता नहीं हूं, तो आप लोग देख सकते हो मेरा क्रोसियर कितना ज्यादा आगे खिसक रहा है। बट अगर आप एवरीडे 5 मिनट ऐसा करोगे ना, एक विंडो से दूसरी विंडो पे, और आपको एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम ओपन में होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, फायर बटन से अपने अंगूठे को हटाते नहीं है और सीधा मूव कर देते हैं। और फायर है ना, मतलब दूसरी विंडोज पे दीवार पे लगते हुए फिर हम दूसरी विंडो पे जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको फायर बंद करना है और फिर दूसरी विंडो पे जाना, कुछ ऐसे। देखो सामने वाला बंदा पागल तो है नहीं, जब आप फायर करोगे तो वो कवर के अंदर रहेगा, क्योंकि वो टीपीपी के अंदर हो, आप ओपन में हो, ठीक है। जब भी आपका रिलोड आएगा तो वो बंदा आपको मार देगा। तो आपको अपनी गोलियां बचानी है। जैसे आप मतलब स्विच करते हो तो आपको फायर बंद करना है, फिर दूसरी विंडो पे मार रहे हो तब आपको फायर करना है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप करोगे ना, तो आपका जायरो भी प्रॉपर वर्क करेगा और साथ में जो आपकी गोलियां बच रही है ना, वो आपकी एंड में काम आएगी। जब एनिमी सोचेगा भाई रिलोड आ गया, तब आपको इजी मार देना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब देखो जो भी बंदे जायरो खेलते हैं ना, अगर उनको जायरो सही से यूज करना आता है तो उनका हिप फायर बहुत ही तगड़ा हो सकता है। देखो ये वाली ट्रिक मैंने जस्ट पिछली वीडियो में, हिप फायर वाली वीडियो में बताया था, बट कुछ बंदों ने बोला भाई हैंड कैम के साथ समझा देता तो बढ़िया रहता, तो मैंने सोचा इसमें ऐड कर देता हूं ताकि आपको जायरो के साथ पता भी लग सके कि आपको करना कैसे एक्चुअली में, ठीक। नॉन जायरो वाले बंदे भी कर सकते हैं इसको इजी, ठीक है। बट आपको सबसे पहले क्या करना, आपको 3 दरवाजे यहाँ पे दिखते हैं। जैसे आप अपार्टमेंट में आते हो, आप कहीं पे भी जाओ अपार्टमेंट में, ठीक है, तो आपको 3 दरवाजे दिखते हैं। तो ये जब तीनों दरवाजे आपको दिख रहे हैं ना, इन तीनों दरवाजों में समझो कि 3 बंदे हैं, ठीक है। तो आप इन तीनों बंदों को कैसे मारोगे भाई, जायरो का यूज करके आपको मारना है। तो उसके लिए मैं आपको एक ड्रिल बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। सिंपल आपको यहां से एंटर करना है और दोनों विंडो पे एम करना है, कुछ ऐसे। देखो जायरो का ऐसे आपको लगा कि साइड में बंदा, बट आपको जस्ट साइड में मारना कुछ ऐसे। और अगर थोड़ा और डीपली इसके ऊपर बात करूं ना, तो आपको बीच में बैठ जाना और तीनों विंडो पे आपको क्रोशियर से इजी मारना है भाई। अगर आपका क्रोशियर मतलब थोड़ा आगे की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले आप एक काम कर लो, विदाउट फायर की आप थोड़ा दूर बैठ जाओ। विदाउट फायर की आप क्रोशियर से ऐसे भी एम कर सकते हो विदाउट फायर की, ठीक है। बट मैं फायर कर रहा हूं, अगर आप विदाउट फायर की ऐसे करोगे ना 1-2 मिनट, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जायरो की सेंसिटिविटी कितनी तगड़ी है और वो कितना फास्ट वर्क कर रही है और आपको फोन को कितना टिल्ट करना है। तो सबसे पहले आपको काम करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि भाई मैं कितने जायरो पे खेलता हूं। जैसे आप 300 पे खेलते हो, 400 पे खेलते हो, 200 पे खेलते हो, कितने पे खेलते हो। मैं कुछ एनालाइज कर रहा हूं, तो एक कमेंट कर देना कि भाई मैं इतने सेंसी पे खेलता हूं, ठीक है। बस मेरे को इतना चाहिए। प्रॉपर क्लोज रेंज में जायरो को सीखना ना, देखो प्रॉपर क्लोज रेंज में जायरो को सीखना है, तो आपको एक ये टारगेट लेना है और एक लास्ट वाला टारगेट लेना है जिसपे लेवल 3 है, ठीक है। ये वाला और ये वाला आपको इन दोनों पे एम करना है। कैसे करोगे, इन दोनों को गोलियां नहीं लगनी चाहिए। अगर इन दोनों को गोलियां लगी तो मतलब आप जायरो मास्टर नहीं कर पाओगे। सिंपल आपको यहाँ पे खड़ा होना है, पहले आपको क्रोशियर से इन दोनों पे ऐसे ऐसे करना है ताकि आपको अपनी सेंसी का पता चल जाए, जो कि एवरी ड्रिल में आपको बताता जा रहा हूं। ऐसे ऐसे करना है दोनों पे, ठीक है। और जब ये मास्टर आपका हो जाए, मतलब आपका क्रोशियर बिल्कुल इन बोट्स पे रुक रहा है, ऐसे ऐसे करने पे, ऐसे ऐसे करने पे बिल्कुल बोट्स पे रुक रहा है, ठीक है। तो आपको फायर करना ऐसे करना, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। दोनों पे करना, लेकिन ऐसे क्या हुआ, जैसे आप ऐसे रस कर रहे हो, अचानक से पीछे से बंदा आ जाता है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे, ठीक है। आपके लिए ऐसे मतलब अगर अंगूठा करोगे तो भाई अंगूठे से पता नहीं कहां कहां चला जाएगा एम, और जाएगा ही नहीं लगभग, तो क्योंकि लो एंड ऐसा लोग जाता ही नहीं है ऐसे। तो इस वाली वीडियो के मैंने शुरुआत में बोला था मैं आपको जायरो सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में यहाँ पे टारगेट वाले पे आना है, उसको बीच में कर देना, ठीक है। मतलब सेट कर देना बीच में, और नीचे ऑल डैमेज रहने देना, कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है। तो स्पीड पे आपको, मूवमेंट पे आपको ध्यान देना है। तो बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, जायरो सीखने के लिए यहाँ पे बैठते हैं और सामने जो टारगेट आएगा ना, उसको यहाँ से क्रोशर को मतलब वो करते हैं, मतलब ट्रेस करते हैं। लेकिन क्या होता है, मिड रेंज में हम ज्यादा फाइट लेते नहीं है, तो क्लोज रेंज में अपने क्रोशर को हिलाते ही नहीं है। तो आपको थोड़ा सा क्लोजिंग कर लेना अपने क्रोशर, अपने जायरो के बारे में जानने के लिए थोड़ा डीपली। तो क्लोजिंग करने के बाद फिर आपको ट्रेस करना है इसको ऐसे। आपको फायर नहीं करना है, फायर करते तो टारगेट गिर जाएगा ना, तो आपको ऐसे ट्रेस करना। अपने फोन को जितना टिल्ट हो सकता है उतना करो, बट अंगूठे का यूज मत करो। अब जिन बंदों का जायरो डिले है, मैंने उनको बोला था कि मैं उनको भी टिप दूंगा। तो सिंपल देखो, जो जायरो जिनका सही चलता है ना, वो 90 डिग्री तक अपने जायरो का यूज कर सकते हैं। अपने स्क्रीन पे जितना दिख रहा है वहां से भी ज्यादा अपने फोन को घुमा के मतलब कहीं पे भी एम कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन बंदों का जायरो डिले है, उनको क्या करना है, जितना स्क्रीन पे दिख रहा है ना, अगर उसमें भी आपका जायरो डिले रहता है तो अपने अंगूठे का यूज कर सकते हो। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, जायरो के भरोसे ही रहते हैं। तो अगर उनको नहीं पता है कि उनका जायरो डिले है, वो वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो सिंपल जितना जायरो उनके फोन में वर्क कर रहा है उतना वर्क करवाओ। अपने फोन को पकड़ो भाई, कितना फोन को हिलाने पे कितना वो होता है, और साथ में अपने अंगूठे का भी यूज करो। दोनों चीज कर सकते हो। बाकी अगर आपको डीपली जायरो डिले के बारे में जानना है तो उसके ऊपर मैंने ये वाली डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप इसको भी देख सकते हो। अभी मैं आपको 2 क्लिप दिखाता हूं जो कि एवरी यूट्यूबर दिखाता ही है। क्या करता है, मतलब जितने भी सामने टारगेट होते हैं ना, उनको एक ही मैग में गिरा देता है। तो सिंपल पहले मैं आपको वैसे दिखाता हूं, फिर मैं आपको हैंड कैम के साथ दिखाता हूं कि आपको कैसे लगते हैं। दोनों एक्सपीरियंस करना, देखना।
और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि मैं आपको एंड में बोनस टिप भी दूंगा, तो मैं आपको सिंपल बोल रहा हूं, बट आपको देखना इसके आपको खुद को पड़ेगा, ठीक है। तो आप बैकग्राउंड में सेंसिटिविटी देखो, साथ में बोनस टिप देता हूं। अगर आप टीडीएम बहुत ज्यादा खेलते हो तो आपको लो सेंसिटिविटी पे खेलना चाहिए, और अगर आप क्लासिक बहुत ज्यादा खेलते हो तो आपको हाई सेंसिटिविटी पे खेलना चाहिए, ठीक है। अब वो खुद पे डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे खेलते हो। तो आप सेंसिटिविटी मेरी देख सकते हो, मैं 400 पे खेलता हूं और मैं कोड नीचे लगा रहा हूं। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।